राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा दिन है। आज दिनांक है 3 मई और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तड़के 12:51 से प्रारंभ होगी। ये तिथि पूरे दिन रहेगी और सोमवार को सुबह 3:02 पर इसका समापन होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। और आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज नारद जयंती भी है। कहते हैं जो आज के दिन श्रद्धा से कथा सुनता है उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। तो आइए आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। देवर्षि नारद से जुड़ी यह कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके एक भक्त सेठ ने उन्हें स्मरण किया। सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे देवर्षि, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में भी संतान का सुख प्राप्त हो जाए। नारद जी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे स्वयं भगवान श्री विष्णु से मिलकर उनकी प्रार्थना पहुंचाएंगे। इसके बाद नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्री विष्णु को सेठ जी की व्यथा सुनाई। भगवान ने शांत भाव से कहा, हे नारद, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। ये सुनकर भी नारद जी आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक दीपक में तेल भरकर अपनी हथेली पर रखा और पूरे विश्व का भ्रमण किया और बिना तेल गिराए वापस वैकुंठ लौट आए। इस साधना से उन्हें अपने तप और भक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। उन्हें लगा कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। इसी गर्व के साथ जब वे पुनः पृथ्वी लोक पर उसी सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखकर वे चकित रह गए और पूछा, ये बच्चे किसके हैं? सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, ये सब आपकी कृपा से हैं। नारद जी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सच्चाई जाननी चाहिए। तब सेठ जी ने बताया कि एक साधु आया था। उसने कहा, 1 रोटी दोगे तो 1 पुत्र मिलेगा, 4 रोटी दोगे तो 4 पुत्र मिलेंगे। मैंने उसे 4 रोटियां दी और कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र हुए। ये सुनकर नारद जी क्रोधित हो गए और तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान अत्यंत पीड़ा में कराह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे नारद, मेरे पेट में भयंकर पीड़ा है और इसका एक ही उपाय है, कोई भक्त अपने हृदय का रक्त मुझे अर्पित करे। ये सुनकर नारद जी तुरंत पृथ्वी लोक पर आए और सभी से यह विनती करने लगे, परंतु कोई भी अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में एक साधु मिला जिसने बिना देर किए कहा, यदि मेरे प्रभु की पीड़ा मेरे रक्त से दूर हो सकती है तो मैं अभी अपना जीवन अर्पित कर देता हूँ। जैसे ही उसने अपने सीने में छुरा घोंपने का प्रयास किया, उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। भगवान बोले, जो भक्त मेरे लिए अपना जीवन त्याग सकता है वो किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। फिर भगवान ने नारद जी की ओर देखकर कहा, हे देवर्षि, तुम तो स्वयं समर्थ थे, तुम चाहते तो उस सेठ को पुत्र दे सकते थे, परंतु तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया था। ये सुनकर नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर की कृपा नहीं ठहरती। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं और उन्होंने कठोर तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सदा धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं। शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा गया है और सभी युगों में उनका विशेष स्थान रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। आज के समय में कई धारावाहिकों में नारद जी को गलत रूप में दिखाया जाता है, परंतु वास्तव में वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और लोक कल्याण के लिए समर्पित महापुरुष हैं। उनकी हर लीला के पीछे भगवान का कोई न कोई उद्देश्य होता है।
इसलिए हमें उनके चरित्र का सम्मान करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी नारद जयंती के पावन अवसर पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणादायक कथा। कहते हैं जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से अहंकार दूर होता है और भक्ति का भाव प्रकट होता है। अब आइए हर दिन की तरह सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की पावन कथा जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। अब आइए हर दिन की तरह सबसे पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की पावन कथा जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। क्योंकि आज रविवार का दिन है और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला रविवार अत्यंत पुण्यदायी होता है, इसलिए इस दिन कथा सुनना और सुनाना विशेष फलदायी माना गया है। एक बार भगवान श्री राम को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने कहा, प्रभु मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है, अब आपके बिना मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो भी स्त्रियां वहां पानी भरने आए उन्हें अपनी कथा सुना देना। माता सीता भगवान की आज्ञा मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन मेरा नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली, अगर मैं आपकी कथा सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। ये कहकर वह बिना कथा सुने ही चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर उसकी सास ने पूछा, बहू ये क्या हुआ? तब बहू ने सारी बात बता दी कि उसने कुएं पर एक स्त्री की कथा सुनने से मना कर दिया था। अगले दिन सास उसी साड़ी और घड़े को लेकर कुएं पर पहुंची। वहां माता सीता बैठी थीं। माता सीता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्यों, मैं तो 4 बार कथा सुनूंगी। तब माता सीता ने कथा सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा सुनकर सास अत्यंत प्रसन्न हुई और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फिर से रेशमी हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। ये देखकर बहू आश्चर्यचकित रह गई और सास से पूछा, माँ जी यह कैसे हुआ? सास ने कहा, तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। तब बहू ने आग्रह किया कि उसे भी यह कथा सुनाई जाए। सास ने उसे भी वही कथा सुनाई और फिर दोनों सास बहू प्रतिदिन नहाकर पूजा के बाद इस नित्य नेम की कथा कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आग देना। उन्होंने कहा, हमने अभी तक चूल्हा जलाया ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, फिर तुम सुबह से क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि वे पूजा करने के बाद सीता माता की कथा कहती हैं। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या लाभ हुआ? तब उन्होंने कहा, इससे घर में भंडार भर जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर पड़ोसन ने भी कथा सुनी और वह भी प्रतिदिन ये कथा कहने लगी। कुछ ही समय में उसके घर में भी सुख समृद्धि आ गई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये कथा प्रचलित हो गई और सभी के जीवन में खुशहाली आने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सभी के जीवन में भी सुख समृद्धि भर देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी भावार्थ, जो स्वयं महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को युद्ध के समय सुनाया था। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हुए चिंतित हो गए, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें ये दिव्य स्तोत्र सुनाया और कहा कि इसका पाठ करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये स्तोत्र परम पवित्र, कल्याणकारी और आयु बढ़ाने वाला है तथा सभी प्रकार के दुखों का नाश करता है। भगवान सूर्य समस्त जगत के स्वामी हैं, वे ही प्रकाश के स्रोत हैं और सभी देवताओं के भी देवता हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप हैं।
उनकी किरणों से ही यह सृष्टि संचालित होती है। जो मनुष्य संकट, भय या कठिन समय में इस स्तोत्र का स्मरण करता है, वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से आयु, आरोग्य, धन, यश और विजय की प्राप्ति होती है। महर्षि अगस्त्य के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम का शोक समाप्त हो गया। उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया और पूर्ण श्रद्धा से सूर्य भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उत्साह के साथ रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। ये हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें धैर्य और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो भक्तों, ये था आज का दिव्य ज्ञान और कथा का अमृत। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। अब सुनिए ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन का महात्म्य और सूर्य व्रत की दिव्य विधि, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सांब, अब मैं तुम्हें सूर्य भगवान से संबंधित विशेष व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, संक्रांति या ग्रहण से एक दिन पूर्व साधक को एक बार हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए और सायंकाल शुद्ध होकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद रात्रि में भूमि पर कुश की शैया पर विश्राम करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर संध्या वंदन करें और विधि पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य का स्वरूप मानकर वेदी बनाएं और हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से सभी वस्तुओं को शुद्ध करें। घी को अग्नि में आहुति देकर सूर्य भगवान को समर्पित करें और मन को एकाग्र रखते हुए सभी क्रियाएं पूर्ण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वर्ष के 12 महीनों में सूर्य भगवान के अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में विवस्वान, भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में विष्णु नाम से सूर्य की आराधना की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर एक वर्ष का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो सकता है। इस व्रत के उद्यापन में स्वर्ण या तांबे का रथ बनवाकर उसमें 7 घोड़े जोड़कर सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर 12 ब्राह्मणों को 12 महीनों के सूर्य मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें दान, वस्त्र, दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात गरीबों, नेत्रहीनों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि बिना दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह दीर्घायु, निरोग और सुखी जीवन प्राप्त करता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अब जानिए सूर्य भगवान के दिव्य रथ का रहस्य, जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान सूर्य एक दिव्य स्वर्ण रथ पर आकाश में भ्रमण करते हैं, जिसमें 7 घोड़े जुड़े होते हैं। ये 7 घोड़े वेदों के 7 छंदों का प्रतीक हैं। रथ का एक चक्र है, 3 नाभि हैं, 5 अरे हैं और 6 ऋतुएं उसके अंग हैं। 2 अयन उसके 2 भाग हैं और समय के सभी तत्व उस रथ में समाहित हैं। इस रथ के सारथी अरुण देव हैं, जो सूर्य भगवान को दिशा प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान के रथ के साथ अनेक देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं और नाग भी चलते हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। ये संपूर्ण व्यवस्था इस बात का प्रतीक है कि सूर्य ही सृष्टि के संचालन का मूल आधार है। उनकी किरणों से ही वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और समस्त जीवों का जीवन चलता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि सूर्य की किरणों से होती है और कृष्ण पक्ष में देवता उस अमृत का पान करते हैं। अब जानिए सूर्य भगवान की रथ यात्रा का महत्व, जो प्राचीन काल से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस उत्सव को लोक कल्याण के लिए प्रारंभ किया था। जिस स्थान पर सूर्य रथ यात्रा आयोजित की जाती है, वहां अकाल, रोग और भय समाप्त हो जाते हैं और समृद्धि का वास होता है। इस रथ यात्रा में भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है, जिसमें भजन, कीर्तन, नृत्य और वेद पाठ होते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत उत्तर दिशा से होती है।
फिर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में रथ को ले जाया जाता है और अंत में नगर के मध्य में लाकर पूजा की जाती है। इस दौरान सभी लोगों को भोजन कराना चाहिए, किसी को भी भूखा नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह महायज्ञ माना जाता है। जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में भाग लेता है, रथ को खींचता है या सेवा करता है, वो सूर्य लोक को प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से ही सृष्टि का पालन होता है। वे ही जीवन के दाता हैं, अंधकार के नाशक हैं और ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता है, उसे रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हे भक्तों, ये था ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन का महात्म्य, जो हमें धर्म, भक्ति और दान का महत्व सिखाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास होता है। अब अंत में भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, हमें दीर्घायु, आरोग्य, बल, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। अब अंत में सुनिए श्री सूर्य चालीसा और आरती, जिसका पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से सूर्य चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके जीवन में तेज, यश और समृद्धि का वास होता है। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देहु जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निषदिन होवत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तुम्हारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुरभुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी, चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी, रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तुमको लाल पदार्थ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण को पायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, आदित्य हृदय से बल पायो, विंध्याचल जब मार्ग में आयो, अंधकार से जग घबरायो, मुनि अगस्त्य ने उपाय बतायो, निज तब बल से पर्वत झुकायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाय, सुमिरन से विजय रघुराई, तोहे विरोचन मधुर फल जाना, मुख में लीन किए हनुमाना, नंदन शनिदेव कहाए, पवनसुत शनि पीड़ा हर जाए, यज्ञव्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, महेश शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही, सूर्यमुखी खरतर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तुम्हें ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु स्वरूपा, दिग दिगंत में तेज तुम्हारा, उज्ज्वल रूप प्रकाशित सारा, त्रिविध ताप हरन तुम भगवन, ज्ञान ज्योति कर दियो जीवन, सफल बनावे जो आराधन, गायत्री जप सरल साधन, संध्या त्रिकाल जो कोई करे, कृपा तुम्हारी उस पर भरे, चित शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि अपाधि हर लेते सेवा, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना सुखकारी, माघ मास शुक्ल सप्तमी पावन, आरंभ हो तब व्रत सुहावन, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के नाशी, ब्रह्म स्वरूप तुम अविनाशी, राहु जब ग्रास बनावे, ग्रहण तुम्हारा तब लग जावे, धर्म दान तब जो नर करता, राहु दोष सब दूर ही करता, सूर्य देव तब कृपा कीजै, दीर्घायु बल बुद्धि दीजै, सूर्य उपासना जो नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा गति जब जावे, दक्षिणायन तब कहलावे, उत्तर मार्गी रथ जब होवे, उत्तरायण तब वह कहावे, मन वचन कर्म हो पावन, स्वयं से हो सच्चा साधन, भरत दास चिंतन जो करता, दिनकर ध्यान उसे उन्नत करता। अब आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय आंचल आते, सब जन दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करते सब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में जब तुम अस्ताचल जाते, गोधन घर को आते, गोधूली बेला में हर घर आंगन में होता महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि सब गाते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र यह मंगलकारी, देता नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके प्राण तुम ही, सब जीवों के प्राण तुम ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। हे सूर्य भगवान, आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से अंधकार दूर करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, हमें स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें।